मैं रामविलास पासवान 5 जुलाई 1946 को खगड़िया जिले के शहर बन्नी में जन्मे सामाजिक न्याय के सच्चे सिपाही रामविलास पासवान जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की और इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से MA और LLB की डिग्री हासिल की। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे रामविलास जी का 1969 में पुलिस सेवा में चयन हुआ, लेकिन DSP की नौकरी को त्याग कर समाज कल्याण हेतु वो राजनीति में कूद पड़े और पहली बार अलौली विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। साल 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई तो रामविलास पासवान जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा समय उन्होंने जेल में बिताया। साल 1977 में जब वह रिहा हुए तो उस समय हुए आम चुनावों में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज कर गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। इसके बाद 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और फिर 2014 में वह जनता के भरपूर समर्थन के साथ जीतकर संसद भवन पहुंचे। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में बतौर केंद्रीय मंत्री काम किया और देश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। रामविलास पासवान जी को सत्ता की उपलब्धियां कभी नहीं भाई और 1983 में उन्होंने दलितों के अधिकार और सम्मान के लिए दलित सेना की स्थापना की। इसके साथ शुरू हुआ दलित कल्याण और सामाजिक न्याय का सिलसिला। केंद्रीय श्रम एवं कल्याण मंत्री के रूप में उन्होंने मजदूरों के सामाजिक आर्थिक कल्याण पर ध्यान दिया और न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूर शोषण विरोधी उपायों को प्राथमिकता दी। साल 1990 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने और सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लाने में रामविलास पासवान जी का बड़ा योगदान रहा। वह समाज के हर वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दिलाने में सबसे बड़े पक्षधर थे और इसके प्रति काफी मुखर थे। 2019 में वो अपने प्रयासों में सफल हुए और NDA सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण लागू किया गया। साल 1995 में उनके पहल पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई और उनको सम्मान दिया गया। साल 1996 में जब वे रेल मंत्री बने तो उन्होंने कमजोर वर्ग को रेलवे की नौकरियों में हिस्सेदारी दिलाई। बतौर सामाजिक न्याय मंत्री उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को अधिक सख्त बनाया, साथ ही दलित छात्रवृत्तियों को और प्रभावी किया। वे लगातार प्राइवेट सेक्टर में भी कमजोर पिछड़े की हिस्सेदारी के लिए आरक्षण के पक्षधर रहे और संघर्ष करते रहे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के रूप में उनका भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा। दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण करके वो मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के क्रांतिकारी विस्तार के नायक बने। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की देन है। डाकघर, रेलगाड़ी, इन सब जगहों के आधुनिकीकरण, यहाँ टेलीफोन और इंटरनेट जैसी सेवाओं को शुरू करने में उनका बड़ा योगदान है। इसके बाद जब उन्हें लगा कि पिछड़ों और कमजोर वर्ग के हक की आवाज को और अधिक प्रमुखता एवं मजबूती से उठाने की जरूरत है तो साल 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई ताकि सबकी बात सत्ता के केंद्र तक पहुंच सके। LJP ने पंचायत से लेकर संसद तक पिछड़ों के नेतृत्व को बढ़ावा दिया।
साल 2016 में दलित चेतना यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर दलित समुदाय को अपने अधिकार के लिए जागृत किया। साथ ही न्यायपालिका और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय कैंप का आयोजन किया। दो 2018 में जब ST/SC एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बात इसके रक्षा की आई, तो पूरी लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान जी इसके लिए सबसे आगे खड़े थे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया। रामविलास पासवान जी ने आरक्षण के साथ SC/ST एक्ट को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की वकालत की। उन्होंने प्रमोशन में ST/SC के आरक्षण के लिए सभी ST/SC सांसदों को एक करके लड़ाई लड़ी। सभी सांसदों को एकजुट कर न्यायपालिका में आरक्षण यानी जजों की नियुक्ति में दलितों के अधिकार के लिए आरक्षण की बात की। साल 2020 में आदरणीय रामविलास पासवान जी हमें छोड़ गए, लेकिन उनके प्रयासों का सुखद परिणाम आज भी हमारे बीच देखने को मिल रहा है। जन कल्याण और सामाजिक न्याय की उनकी सोच को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आज 5 जुलाई को उनकी 79वीं जयंती पर सामाजिक न्याय के संघर्षशील पथिक, गरीबों और वंचितों की बुलंद आवाज लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूज्य रामविलास पासवान जी को नमन करते हैं।